सोहेल साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, अब तक जो गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक नून लीग 5 पर आगे है, हरीपुर में अभी भी लीड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट हैं उमर अयूब साहब की अहलिया। लेकिन ये जो ओवरऑल इलेक्शंस हैं उसके जो भी नताइज आते हैं, आपके ख्याल में सियासी मंजरनामा जो है वो किस हद तक तब्दील होगा? मेरा ख्याल है कोई सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। इसी तरह के रिज़ल्ट आने का इम्कान था। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये एक तो इलेक्शन जो था उसमें अदम दिलचस्पी से भी ज़ाहिर हो गया, और दूसरा मुझे ये लगता है कि सियासत के अंदर जो उम्मीद थी उसको वो दम तोड़ चुकी है, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे तहरीक इंसाफ हो, क्योंकि हमेशा से सियासत को तब्दीली का एक ज़रिया समझा जाता है, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें लोग इसलिए जाते हैं कि उनका उम्मीदवार कामयाब होकर ये तब्दीली लाएगा या उनकी जमात कामयाब होकर ये तब्दीली लाएगी। क्योंकि अब तब्दीली का तो इम्कान ही नहीं रहा, तो इसलिए अब पॉलिटिक्स ऑफ जो थोड़ी बहुत है वो पॉलिटिक्स जो है वो या फ़ायदे के लिए या इंतकाम के लिए है। बस अब यही जो है वो पॉलिटिक्स है, और इससे होता यह है कि एलियनेशन हो जाती है सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं वह जब पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं रहते तो उसके नतीजे में एक ओवरऑल एक मायूसी, एक डिप्रेशन फैलता है। पॉजिटिव तो बात यह है कि लोगों ने कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कोई बड़ी नुमायाँ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसको हम कहा जा सके, और शायद कोई ऐसा भी वाक़या नहीं हुआ जिसको पकड़ के ये कहा जाए कि धांधली हुई है। हुकूमतें ज़ाहिर है जो भी बरसर इक़्तिदार होती हैं बाय इलेक्शन में आम तौर पर वही जीतती हैं, चाहे अक्सरियत दूसरी भी पार्टी की हो, लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाय इलेक्शन में हुकूमतों को जिताएं। माजी की भी हमारी यही मिसाल है, और मैं देख रहा था कि जितने भी रिज़ल्ट्स हैं हुकूमती पार्टी के अगर 50% तकरीबन आधा फ़र्क है हर जगह, स्वाय एबटाबाद में एक टफ़ कंपटीशन चल रहा है। और जैसे पहले भी मैंने सुबह भी यही कहा है कि सिर्फ एबटाबाद का इलेक्शन और जो डेरा गाजी खान का इलेक्शन है ये देखने वाले इलेक्शन है, बाकी तो सारी पहले से ही अंदाज़ा है कि क्या। आप कह रहे हैं कि अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है इस इंतखाबात में, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब अभी हमारे साथ थे, उनका ये दावा है कि वो नोट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में जो पीटीआई का वोटर था ना, जो हार्डकोर था वो तो उनके साथ है, लेकिन बाकी अपना जहन बदल के नून लीग की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो पीटीआई की पॉलिटिक्स से भी नाला है, और दूसरा वो कह रहे हैं मरियम ने काम बड़ा अच्छा किया है। क्या ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है मुल्क में जिसकी वजह से पीटीआई का वोटर नून लीग की तरफ आ गया होगा? आपको लगता है उनका दावा दुरुस्त होगा? नहीं, मरियम नवाज़ साहबा ने बिलाशुबा 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें सुथरा पंजाब का इम्पैक्ट देहात तक भी पहुंच रहा है, और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई सियासी तब्दीली के अमल से मैं इत्तफाक नहीं करता। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑल पॉलिटिक्स ऑफ होप इज़ डेड, ऑल पॉलिटिक्स ऑफ चेंज इज़ डेड। जो कि पॉलिटिक्स में जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं होप के और तब्दीली के, वो दोनों मिस हो गए हैं, जिसकी वजह से वैसे भी बाय इलेक्शन में कोई वोट इतने नहीं पड़ते होते, कभी भी माजी में भी वोट आधे से कम पड़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल नेशनल कैंपेन नहीं होती, उस हल्के की कैंपेन होती है, जितने लोग निकाल सकें या निकल आए उतने निकलते हैं। तो वो तो कोई तवक्को नहीं थी कि कोई लाखों वोट पड़ेंगे, वो तो खैर पहले भी नहीं थी तवक्को। लेकिन ओवरऑल भी सोसाइटी की पल्स को अगर आप देखें तो मुझे कहीं ये उम्मीद नहीं, ना पीटीआई को लग रहा है कि हम कोई हुकूमत चेंज कर लेंगे, और ना हुकूमत को ये लग रहा है कि हम हुकूमत में बैठ के कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे।